डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करूँगा कि बीजेपी गुजर कर रही है, कह रही है कि गुजर हमारे दिल के करीब हैं, हम गुजरों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इवन बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना तो ये तक भी कह चुके हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो गुजरों को हमने दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हमने दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी जमात है जिसने हमेशा गुजरों को दबा के रखा है, कभी इन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशंस नहीं दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट का फ़ायदा नहीं दिया। आज गुजर अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कहने का मकसद ये जुट जाए, कोई फ़र्क नहीं उससे। मुसलमानों का हाल देखें सारे हिंदुस्तान में, ये क्या कर रहे हैं, ये इनका भी वही हाल कर देंगे, इनको मिटा के छोड़ेंगे। आज इनके वोट के लिए ये कर रहे हैं, कल इनको दफना के छोड़ देंगे। मेरे से ये लिख के ले लीजिए। सवाल है जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से किया गया है कि ऑटोनॉमी पे बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले, उसके बाद अब धारा 370 और 35 पे बात की जा रही है। इलेक्शंस भी बहुत नज़दीक हैं और इलेक्शंस का बिगल जो है बहुत जल्द बजने वाला है। जो दूसरी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या मुख्तलिफ और पार्टियां, उनका कहना है ऐसे हालात के बीच में कि 370 और 35 के ऊपर जो फ़ाइट की जा रही है ये सिर्फ इलेक्शंस में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हालांकि 370 और 35 को दफना दिया गया है, वो वापस नहीं आएगा, ये बीजेपी भी कह रही है। डॉक्टर साहब, टेबल टॉक डायलॉग पाकिस्तान के साथ होना ज़रूरी है ऐसे हालात के बीच में जहाँ एक तरफ कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने को जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। तब आप तैयारी कीजिए लड़ाई की, क्योंकि पाकिस्तान पीछे जाने वाला नहीं है। बात करना है, वो तो आज भी कहता है कि हम तस्लीम नहीं करते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो तो कहते हैं, दुनिया में कहते हैं। तो जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आखिर इतने लीडर गए, जवाहरलाल ने बात की जी। आपके जो हैं जितने भी प्रधानमंत्री उसके बाद उनने बात की, वाजपेयी से आपने बात की, मनमोहन सिंह जी ने बात की, खुद इस प्रधानमंत्री ये खुद गया नवाज शरीफ के घर, बात नहीं हो। मगर यहाँ नवाज शरीफ जब आए थे इनके हल्फदारी पे, तब तो बात की थी। बात के बगैर अगर हम समझते हैं कि लड़ाई से हम मसला हल करेंगे, 4 लड़ाई तो हो गई, लाइन वहीं पर खड़ी है। बातचीत करने में कई मसले हल हो जाते हैं। ऐसे देश से बात करनी जो दहशतगर्दी को इजाफा दे रहा है, जो दहशतगर्दी फैला रहा है। कब बात करेंगे? जब हम उड़ जाएंगे, जब एटम बम गिरने लगेंगे, तब बात करेंगे। तब दुनिया के प्रेशर में बात करोगे। किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या जब आखिरी गन बंद हो जाएगी? वो नहीं होने वाली। पहले भी तो इनने बातें की जब दहशतगर्दी थी, नहीं थी? डॉक्टर साहब, 370-35 को लेकर अगर बात करें, राम मंदिर को लेकर बात करें, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इसीलिए उनका एक वादा था, उन्होंने वो पूरा किया। किसान बिल की बात की जा रही है, ये उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, ये उनका कोई एजेंडा नहीं था। 370 और 35 को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, और शायद घिस गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही वादा किया था जम्मू कश्मीर के अवाम से कि यहाँ प्लेबिसाइट होगा, किया था। 24 जून को कुल जमाती मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसका हिस्सा आप भी थे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल और दिल्ली की दूरी जो है वो कम होगी। क्या इन 5 महीनों के अंदर दिल और दिल की दूरी कमी हुई? कैसे हालात रहे और क्या कहना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर के अवाम को? जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में, काफ़ी परेशानी में है। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव फेस चाहिए जो हमारी बात करे, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही है ब्यूरोक्रेट्स की, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, और स्टेटहुड का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। सब लोगों की मांग है, एक डिमांड है। ऐसे हालात में आप क्या अपील करेंगे? और स्टेटहुड को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड होगा। क्या ऐसा भी आपकी मांग है कि पहले डिलिमिटेशन, फिर स्टेटहुड और फिर इलेक्शन? मुझे इन पर भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ वो बेवकूफ़ होगा जो इन पर भरोसा करेगा। इनका मतलब स्टेटहुड का ये होगा जैसे दिल्ली में है, गोवा में है, वो यही चाहते होंगे यहाँ रियासत में कि कमांड इनके पास रहे। स्टेट देंगे, मगर ऐसी स्टेट होगी जिसमें यहाँ के लोगों के हकूक़ नहीं होंगे, दिल्ली से राज चलेगा। वो मुफ्ती भी जंतर पंतर पहुंची थी, वहाँ पे जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आपको लगता है कि ये एक सही कदम था मैडम महबूबा मुफ्ती जी का? सबका जितना भी प्रोटेस्ट कर सकें, एटलीस्ट आवाज़ आती है। न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ये सुनते हैं, दुनिया इस प्रोटेस्ट को सुनती है। मुबारक है कि उन्होंने कदम उठाया। आपके
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साबिका वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर के जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं। कई सारे अहम सवालात पूछेंगे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी, और उसके साथ साथ कश्मीर के हालात और इलेक्शंस को भी लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 24 जून को कुल जमाती मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसका हिस्सा आप भी थे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल और दिल्ली की दूरी जो है वो कम होगी। क्या इन 5 महीनों के अंदर दिल और दिल की दूरी कमी हुई? कैसे हालात रहे और क्या कहना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर की आवाम को? मैं माफ़ी मांगता हूँ जी। न दिल की दूरी दूर हुई, न दिल्ली की दूरी दूर हुई। जी। हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं रोज़। कल भी आपने देखा होगा कि 2 सिपाहियों को मार दिया। जी। और ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही है, ये बहुत बढ़ रही है। जी। और ये झूठ बोलते जाते हैं सारे, न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को बल्कि सारी दुनिया को ये लगे हुए हैं झूठ बोलने में। एक बड़ा इंतहाई सवाल है जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से किया गया है कि ऑटोनॉमी पे बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले, उसके बाद अब धारा 370 और 35 पे बात की जा रही है। इलेक्शंस भी बहुत नज़दीक हैं और इलेक्शंस का बिगल जो है बहुत जल्द बजने वाला है। जो दूसरी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या मुख्तलिफ और पार्टियां, उनका कहना है ऐसे हालात के बीच में कि 370 और 35 के ऊपर जो फाइट की जा रही है ये सिर्फ इलेक्शंस में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हालांकि 370 और 35 को दफना दिया गया है, वो वापस नहीं आएगा, ये बीजेपी भी कह रही है। देखिए, इनने तो किसानों के बिल को भी दफना दिया था। जब लाए थे तो कहने लगे कि ये तो वापस हो नहीं सकती, ये तो हमने बड़ी बहुमत से पास किया है। और बड़े हर एक मिनिस्टर इसी हक में बोल रहा था कि सवाल ही नहीं ये वापस जा सकते का है। मर गया, जिस तरह लाए थे उसी तरह ले गए, कोई बहस नहीं हुई इस पर। इन्हें 370 लाया, वैसे ही लाया और निकाल लिया, मगर इनको हक ही नहीं था। जी। हक तो यहाँ की असेंबली को था, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जी। और जो ये कहते हैं कि ये आर्जी था, वो गलतफहमी में है। जी। उनकी गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। महाराजा कश्मीर, महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जब ये इलाक किया था, जी, तो उन्होंने किस चीज़ पर इलाक किया था? 3 चीज़ों पे, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स। बाकी सब रियासत में रखा था और ये कहा था कि फाइनल फैसला जब होगा जी, वो प्लेबिसाइट होगा। बिल्कुल। यहाँ पे लोगों का वोट होगा, वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे या आज़ाद रहेंगे। लोगों ने फैसला करना था, और तब ये 370 की धारा मिली थी, और इसीलिए टेम्पररी थी क्योंकि फाइनल फैसला नहीं हुआ था। बिल्कुल। आज भी वो करारदाद यूनाइटेड नेशंस में पड़े हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 370-35 को लेकर अगर बात करें, राम मंदिर को लेकर बात करें, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इसीलिए उनका एक वादा था, उन्होंने वो पूरा किया। किसान बिल की बात की जा रही है, ये उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, ये उनका कोई एजेंडा नहीं था। देखिए, वो कुछ भी कहें, हुकूमत आपके एजेंडा पे नहीं चलती, कॉन्स्टिट्यूशन आपके एजेंडा पे नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसमें 300 धारा है, 35 है। 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का इसमें फैसला आया है कि ये परमानेंट क्लॉज है। आज ये कैसे कहते हैं ये परमानेंट नहीं है? अगर इलाक परमानेंट है तो ये भी परमानेंट है। 370 और 35 को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, और शायद घिस गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही वादा किया था जम्मू कश्मीर के अवाम से कि यहाँ प्लेबिसाइट होगा, किया था, वो तो अब रहा ही नहीं। क्या डॉक्टर साहब, टेबल टॉक डायलॉग पाकिस्तान के साथ होना ज़रूरी है ऐसे हालात के बीच में, जहाँ एक तरफ कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने को जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है? तब आप तैयारी कीजिए लड़ाई की, क्योंकि पाकिस्तान पीछे जाने वाला नहीं है। बात करना ही वो तो आज भी कहता है जी। कि हम तस्लीम नहीं करते हैं
कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो तो कहते हैं, दुनिया में कहते हैं। तो जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आखिर इतने लीडर गए, जवाहरलाल ने बात की जी आपके जो हैं जितने भी प्रधानमंत्री उसके बाद उनने बात की, जी वाजपेयी से अपने बात की, मनमोहन सिंह जी ने बात की, खुद इस प्रधानमंत्री ये खुद गया नवाज शरीफ के घर, बात नहीं हुई। मगर यहाँ नवाज शरीफ जब आए थे इनके हल्फदारी पे, तब तो बात की थी। बात के बगैर अगर हम समझते हैं कि लड़ाई से हम मसला हल करेंगे, 4 लड़ाई तो हो गई, जी बिल्कुल। लाइन वहीं पर खड़ी है। बातचीत करने में कई मसले हल हो जाते हैं। युद्ध करना, वॉर करना आसान नहीं है। जो हमने 75 साल में जो हमने बनाया है वो सब उड़ जाएगा। एक ऐसे देश से बात करनी जो दहशतगर्दी को इजाफा दे रहा है, जो दहशतगर्दी फैला रहा है, मतलब एज पर एजेंसीज के माध्यम से अगर बात, कब बात करेंगे? जब हम उड़ जाएंगे, जब एटम बम गिरने लगेंगे तब बात करेंगे, तब दुनिया के प्रेशर में बात करोगे। किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या जब आखिरी गन बंद हो जाएगी? वो नहीं होने वाली। पहले भी तो इनने बातें की जब दहशतगर्दी थी, नहीं थी? बात तो की। आज क्या ऐसा मसला है कि हम बात नहीं करेंगे? क्या हम इतने बहादुर हो गए? आज चीन से क्यों बात कर रहे हैं फिर? चीन तो हमारे सरहदों के अंदर आ गया है और आगे चल रहा है, क्यों बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश करूँगा कि बीजेपी गुज्जर कर रही है, कह रही है कि गुज्जर हमारे दिल के करीब हैं, हम गुज्जरों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इवन बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना तो ये तक भी कह चुके हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो गुज्जरों को हमने दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हमने दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी जमात है जिसने हमेशा गुज्जरों को दबा के रखा है, कभी इन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशंस नहीं दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट का फ़ायदा नहीं दिया। आज गुज्जर अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कहने का मकसद ये कि जुट जाए, कोई फ़र्क नहीं उससे। मुसलमानों का हाल देखें सारे हिंदुस्तान में, ये क्या कर रहे हैं, ये इनका भी वही हाल कर देंगे, इनको मिटा के छोड़ेंगे। आज इनके वोट के लिए ये कर रहे हैं, कल इनको दफना के छोड़ देंगे। मेरे से ये लिख के ले लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, ओपन प्लेसेस में जो नमाज अदा की जा रही है जुम्मा की। हालांकि वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने यह भी रिप्लाई किया कि अगर हमारे पास ज़्यादा मुकामात होते तो शायद हम बाहर ओपन में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, और जुम्मा की नमाज के लिए हम इसलिए आते हैं क्योंकि ये जमात के साथ ही अदा होती है। ऐसे हालात में इस मतलब पूरी स्टेट के हवाले से क्या कहना है आपका, और वहाँ पर मुस्लिम बरादरी के लोगों को किस तरीके से दिखते हैं? मैं ये गुजारिश करूँगा खट्टर साहब से, जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, कि अगर ओपन स्पेसेस नहीं तो उनके लिए मेहरबानी की कोई जगह दे दीजिए जहाँ वे बंद कर सकें जगह और वहाँ पे नमाज पढ़ सकें। हम कोई इसके लिए ऐसी सूरत नहीं करना चाहते जहाँ नफ़रतें मज़हबों में बढ़ जाएं। बीजेपी तो नफ़रतें ही पैदा कर रही है ना, मुसलमान को हिंदू को बांटने की कोशिश कर रही है ना वोट के लिए, ईसाइयों को बांट रही है, सिखों को बांट रही है। कौन सी कौम ने छोड़ दी बांटने के बगैर? डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है कि अपकमिंग चीफ मिनिस्टर जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डंके की चोट पे हमारा होगा और जम्मू का चेहरा होगा। ये तो वक्त बताएगा जनाब, वोट कौन देने वाला है, ये तो वक्त दिखाएगा। किस तरीके से आप अच्छे दिन बीजेपी के देख रहे हैं और नहीं जम्मू कश्मीर को? वो तो सारे हिंदुस्तान को कहता है अच्छे दिन आ गए, सारा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। नया जम्मू कश्मीर क्या? हर नया कश्मीर, ये हिंदुस्तान नहीं बना सकते तो नया कश्मीर क्या बनाएंगे? आज हर तरफ से इनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेकारी कहाँ पहुँच गई, बदहाली कहाँ पहुँच गई, और फिर भी कहेंगे कि अच्छे दिन आ रहे हैं। अल्लाह जाने वो अच्छे दिन इनको ही दिख रहे होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस रेडी है इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए? देखिए, जब इलेक्शन आएंगे तो कौन नहीं तैयार होगा। जितनी तैयारी होगी वो इंशाल्लाह करेंगे तैयारी। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में, काफ़ी परेशानी में है। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव फेस चाहिए जो हमारी बात करे, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही है ब्यूरोक्रेट्स की, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, और स्टेटहुड का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, सब लोगों की मांग है, एक डिमांड है।
ऐसे हालात में आप क्या अपील करेंगे? और स्टेटहुड को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले डिलिमिटेशन फिर इलेक्शन फिर स्टेटहुड होगा, क्या ऐसा भी आपकी मांग है कि पहले डिलिमिटेशन फिर स्टेटहुड और फिर इलेक्शन? मुझे इन पर भरोसा नहीं है। ठीक है। मैं समझता हूँ वो बेवकूफ़ होगा जो इन पर भरोसा करेगा। इनका मतलब स्टेटहुड का ये होगा जैसे दिल्ली में है, गोवा में है, वो यही चाहते होंगे यहाँ रियासत में कि कमांड इनके पास रहे। स्टेट देंगे मगर ऐसी स्टेट होगी जिसमें यहाँ के लोगों के हकूक़ नहीं होंगे, दिल्ली से राज चलेगा। इनका मकसद वही है, इसीलिए ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे लोगों को जागना चाहिए, समझना चाहिए, कल देर हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती भी जंतर पंतर पहुंची थी, वहाँ पे जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आपको लगता है कि ये एक सही कदम था मैडम महबूबा मुफ्ती जी का? समझ सबका जितना भी प्रोटेस्ट कर सकें एटलीस्ट आवाज़ आती है। न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ये सुनते हैं, दुनिया इस प्रोटेस्ट को सुनती है। मुबारक है कि उन्होंने एक कदम उठाया। आपके एक अच्छे दोस्त गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका भी अभी हालिया एक बयान आया, 370 और 35 को भूल जाओ, वो वापस नहीं आ सकते। अपनी नौकरियों और ज़मीनों की हिफाजत के लिए सरकार से अपील करो कि नया बिल पास होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा, ये गलतफहमी है आपको। ठीक है, आप उन्होंने कहा कि साहब जब तक हमारे पास 300 वोट नहीं होंगे पार्लियामेंट में, ये हमारे लिए मुश्किल होगा। और ये नहीं कहा ये नहीं हो सकता। बीजेपी कहती है दफना दिया है जी, 370 को वापस नहीं आएगा। उन्होंने तो रियासत को दफना दिया, अब क्या रहा? और फिर कहते हैं लोगों को अच्छे दिन आएंगे। कहाँ गई वो रियासत? कहाँ है वो? नाम ही तो रहे। बीजेपी की मेहरबानी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाँ, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब। बहुत सारी बातें हुई, कई सारे अहम सवालात हुए और एक अच्छी गुफ्तगू हुई और इनके साथ एक बड़े प्यार से ये इंटरव्यू। उम्मीद रखता हूँ तमाम जानकारी जम्मू कश्मीर के आवाम तक पहुँच जाएगी। फ़िलहाल आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त, देखते हैं डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू।